गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी सेकेंड ग्रेड की संस्कृत विभाग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट देखिए, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जो आपके टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री पर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक स्टूडेंट, और इससे लगभग एक प्रश्न कई बार पिछले पेपर्स में स्टूडेंट पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री स्टूडेंट कैसे निकालते हैं अवकल समीकरण पे। स्टूडेंट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो होगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री टाइप के टोटल 3 टाइप के प्रश्न स्टूडेंट आपके बुक में दिए हुए हैं। कौन सी बुक में स्टूडेंट? यहाँ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा SR सैनी वाली बुक की। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, अभी भी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि आपके 11th और 12th लेवल के थे स्टूडेंट, वो मैक्सिमम SR सैनी से ही आए थे। और मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि काफ़ी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट बुक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री टॉपिक, जिसमें कि आप आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट ये है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने लिखा d4y डिवाइडेड बाय dx4 प्लस साइन d3y और डिवाइडेड बाय dx3। और स्टूडेंट और पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट, और पूछा गया है कि भाई इसकी आप मुझे ऑर्डर बता दीजिए और साथ में इसकी मुझे डिग्री भी बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, आपको इसकी सामान्य रूप से जानकारी है, क्योंकि स्टूडेंट ये जो है वो डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे 4 कोटि का दिया हुआ स्टूडेंट, हमको इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, और डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, बोलिएगा। डिग्री अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट इसकी 1 सोच रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट डिग्री 1 नहीं होगी। यही इस टाइप की विशेषता है। डिग्री 1 क्यों नहीं होगी? आप सोच रहे होंगे सर इसकी घात तो जो है एक्सपोनेंट सर 1 है, तो डिग्री 1 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। यही तो इस प्रकार के प्रश्न की इंपॉर्टेंस है, जो हमने टाइप 1 डाला है कि इसकी डिग्री 1 नहीं होगी स्टूडेंट। इसकी जो डिग्री स्टूडेंट वो आएगी नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन की जो डिग्री है स्टूडेंट वो नॉट डिफाइंड आएगी। क्यों आएगी कि स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास में एक रूल है कि dy बाई डी एक्स, आप इसको अच्छे से ध्यान से उतारिएगा कि स्टूडेंट dy बाई डी एक्स जो है स्टूडेंट, यानी कि डेरिवेटिव पार्ट हमेशा आपका बहुपद रूप में होना चाहिए, हमेशा बहुपद होना चाहिए, मतलब कि पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए। नो ट्रिग्नोमेट्रिक, नो एक्सपेंशियल, नो लॉगरिथम, पार्ट हमेशा बहुपद रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं रखते हैं। इस टाइप को कि क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने, कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई d4y बाई dx4 प्लस साइन d3y बाई dx3 इक्वल टू 0, और इसने पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो स्टूडेंट ऑर्डर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसका ऑर्डर 4 है, लेकिन इट्स डिग्री विल नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि ये डेरिवेटिव के अंदर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका? विल नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा भाई? तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव पार्ट स्टूडेंट वो हमेशा आपका बहुपद रूप में होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी ऑलवेज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। चलिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट और कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो भी अपन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो आपके SR सैनी बुक से ही मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट आपके सामने लिखूं यहाँ पर, तो भाई d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ dy बाई dx। अब बताओ भाई इसकी ऑर्डर एंड डिग्री कितनी हो जाएगी? ये हमारा फर्स्ट टाइप ही चल रहा है ना, ऑर्डर एंड डिग्री। तो स्टूडेंट आप में से बहुत से स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सर इसकी जो ऑर्डर है वो तो हमको 2 दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही है, और ये तो एक, तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन स्टूडेंट इसकी डिग्री फिर 2 नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। और इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास में जो सेकेंड जो टर्म दिया हुआ है उसमें dy बाई डी एक्स है, वो
कॉस के एज ए एंगल के फॉर्मेट में आ रहा है स्टूडेंट, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप अगेन क्या बोलेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसमें गलतियां कर जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। डिग्री विल नॉट डिफाइन, क्योंकि स्टूडेंट ये आपका डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। तो भाई इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, चलिए स्टूडेंट हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई जब जब भी ये इस टाइप से आता है तो इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल स्टूडेंट आप ले सकते हैं। ये वाले साइन कॉस, ये वाले देखिए स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब भी आपको e टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, कॉमा लॉग डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, ठीक है, लॉग डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, कॉमा साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो हम अभी लिखा ही है, ठीक है। जब भी आपको इस फॉर्मेट में स्टूडेंट नजर आएगा तो आप आराम से बोल सकते हैं कि भाई डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि भाई डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं कि भाई इसका बता दो कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। बोलो इसकी कितनी डिग्री आएगी स्टूडेंट, इसकी डिग्री आएगी 1। इसकी डिफाइन होगी, क्या बोला है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तो यहां तो चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एज ए कोफिशिएंट या एज ए आपके एंगल, ये सब नहीं होने चाहिए, साइन कॉस, मतलब इस फॉर्मेट में नहीं दिखना चाहिए, बस ये सीधा सा जवाब। ये वाला फॉर्मेट आपका एप्लीकेबल नहीं है टू फाइंड डिग्री। ये तो चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, आपका ऑर्डर इसमें तो हो जाएगा 2 और इसमें डिग्री हो जाएगी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो साइन एक्स है ना। अभी क्या बोला है, सारा खेल जो स्टूडेंट वो आपके डेरिवेटिव को लेकर के ही सारे प्रतिबंध है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टूडेंट टाइप 2, हमने हमारे 1200 क्वेश्चन के ऊपर एक नया न्यू ईयर ऑफर लेकर के आए हैं। वो स्टूडेंट आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने शुरू में आपके सामने लिखा था। चलिए स्टूडेंट टाइप 2 में देखिए स्टूडेंट, टाइप 2 क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि भाई यदि स्टूडेंट देखिए आपका C1, C2, C3, C4 और C5 स्टूडेंट देखिए आपके स्वेच्छ अचर है ना, दीज ऑल आर आर्बिट्री कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 2 शब्द होते हैं, एक तो अचर होता है और एक स्वेच्छ अचर होता है। अचर मतलब कौन सा होता है, 1, 2, 3 ये सब अचर कहलाते हैं, और ये जो C1, C2, C3 आते हैं स्टूडेंट, ये सभी आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हर सवाल में इनका वैल्यू बदलता रहता है। ये हम ज्यादातर निश्चित समाकल में भी इसको देखते हैं, तो वही है, ये स्वेच्छ अचर है, अचर नहीं है। तो उस अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है, तो स्टूडेंट उस अवकल समीकरण की कोटि जिसका हमको क्या दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है जिसका व्यापक हल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है C1 प्लस C2 स्टूडेंट कॉज एक्स, C1 प्लस C2 कॉज एक्स प्लस C3 माइनस C4 e टू दी पावर x प्लस C5। तो भाई इसकी कोटि बताइए, और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। सुन देखिए ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो आप क्या बोल देंगे कि सर मुझे तो यहाँ स्वेच्छ अचर 5 दिए हुए हैं, तो इसकी कोटि 5 हो जाएगी, ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने केवल चीज को पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है कि हमको 5 आर्बिट्री कांस्टेंट तो दिए हुए हैं, लेकिन उसकी जो कोटि स्टूडेंट आप यहाँ गिन लेंगे 4 और 5, तो कोटि 5 नहीं स्टूडेंट, 5 नहीं होगी। यह आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि क्वेश्चन जो है वो आपका इस टाइप से लगना चाहिए, A C1 प्लस B C2 प्लस C C3 प्लस D, ठीक है, कि एक कांस्टेंट एक आर्बिट्री कांस्टेंट, फिर आपका वेरिएबल आना चाहिए, फिर आर्बिट्री कांस्टेंट, फिर वेरिएबल आना चाहिए। तो सुन यहाँ आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आपको जमाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आप बोल पाएंगे कि भाई हाँ यहाँ हमारे इसमें इतने आर्बिट्री कांस्टेंट अब बचे हैं, तो यही इसकी कोटि कहलाएगी।
चलिए इसको थोड़ा सा हम जमा लेते हैं। तो स्टूडेंट जमाओगे कैसे इसको, यहीं से आप नहीं बोल पाएंगे इसकी कोटि। देखिए स्टूडेंट, देखिए C1 प्लस C2 कॉज एक्स प्लस C3 को स्टूडेंट अगर आप खोल देते हैं कॉज A प्लस बी से, तो कॉज A कॉज B माइनस साइन A साइन B आ जाएगा यहाँ से आपके पास, और स्टूडेंट माइनस का C4 e की पावर x प्लस C5। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारी जो अगली स्टेप स्टूडेंट वो आ जाएगी कि भाई y इक्वल टू C1 कॉस C3 प्लस C1 कॉस C3 प्लस C2 कॉस C3। यहाँ से स्टूडेंट हमने पूरा एक cos x बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा पूरा एक कांस्टेंट बन गया जिसको कि मैं a नाम दे दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देन माइनस C1 साइन C3, ये हमने उसको इस टाइप से जमा लिया है, प्लस C2 साइन C3, और स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा साइन x, ये हमारा पूरा बन जाएगा b टाइप का। देखिए नेक्स्ट C4 e की पावर C5, और उसको मैं अलग लिख देता हूँ e की पावर x, ये हमारा तीसरा कांस्टेंट हो जाएगा c। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यहां से उत्तर मिलेगा कि भाई a cos x, ये हमारे पास पूरा कांस्टेंट था, आप देख रहे हैं C1 cos C3 और C2 cos C3, तो मैंने इसको पूरे को a लिख दिया, इसको मैंने b लिख दिया b sin x, और स्टूडेंट ये मेरा हो जाएगा c। तो अब बता दीजिए मेरे को स्टूडेंट कि इस इक्वेशन की कोटि कितनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें मेरे को 3 स्वेच्छ अचर हैं, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो a है, b है, और स्टूडेंट और तीसरा मेरा c है। 3 स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए इसकी जो कोटि है स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी, तो स्टूडेंट वो कोटि हो जाएगी मेरे को 3, न कि 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको विशेष ध्यान रखना है, इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट पहले भी पूछे जाते रहे हैं, बस आपको यही चीज़ को ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट इसको नहीं कर दें। पहले जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया है कॉज का, इसको आप पूरा ओपन कर लें स्टूडेंट, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके इसी टाइप से है। चलिए इसी टाइप पर स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप पर है कि भाई यदि, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि ए बी सी क्या है स्टूडेंट, आपके स्वेच्छ अचर हो, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये कंपेरेटिवली सरल क्वेश्चन है। स्वेच्छ अचर हो तो कोटि बताओ, तो कोटि होगी, किसकी कोटि होगी स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लीजिए, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c की पावर माइनस। देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसने ऑलरेडी बोल दिया a b c आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो भाई हमारा तो काम पहले से हो गया। इसकी कोटि कितनी है स्टूडेंट, इसकी कोटि हो जाएगी हमारे को 3, बस इसमें कुछ नहीं करना आपको। लेकिन इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, वो एग्जाम में पूछे जाने लायक कि ये वाला नहीं है इतना। ठीक है, तो बस इन्हीं चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना जो कि मैंने आपको अभी अभी चीज़ें डिस्कस की हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड टाइप थर्ड, जो कि जनरली आप प्रैक्टिस भी उसी की करते हैं और एग्जाम में भी ज़्यादातर वही क्वेश्चन आता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास में थर्ड टाइप है ना, थर्ड टाइप। बस ये 3 टाइप आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी घात स्टूडेंट हमारे को है 3/2 इक्वल टू के। ये सारे मैं आपको SR सैनी की क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं ये अब स्टूडेंट इसने पूछ रहा है कि इसकी कोटि और घात बताइए। तो स्टूडेंट आपको पता है अच्छे से कि जो भी आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट है स्टूडेंट, उसकी घात जो है वो फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, नेगेटिव में भी अलाउड नहीं है, बस वो आपको चेंज कर देनी है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 3/2 है, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको 3/2 इस फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ से हटाने के लिए क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, क्यूब से, सॉरी 3/2 क्यूब नहीं, स्क्वायर, क्यूब से काम नहीं चलेगा हमारे को, स्क्वायर से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस तो इसी टाइप से आपको थोड़ा सोच करके और हर क्वेश्चन का तरीका अलग हो जाएगा। देखिए 3/2 और इंटू 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, k d2y बाय dx स्क्वायर, और इसकी पावर फिर 2। तो उसमें देखिए ये वाला कट गया, तो हमको फाइनल क्या बचा यहाँ से, दैट इज कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे की घात कितनी है 3, और ये आ जाएगा k2 d2y बाय dx2 की पावर 2। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन से आप आराम से बता सकते हैं कि भाई इसकी कोटि कितनी है। कोटि का मतलब कितना होता है कि भाई अब आप चेक कर लें कि हमारे को जो भी दिया गया है डेरिवेटिव पार्ट ये वाला, उसकी जो घात जो है स्टूडेंट वो फ्रैक्शन में भी नहीं है और नेगेटिव में भी नहीं है। तो स्टूडेंट इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि स्टूडेंट देखिए ये हमारा डेरिवेटिव पार्ट जो है वो d2y बाई dx2 है,
तो हमारी कोटि स्टूडेंट 2 हो जाएगी, इसकी घात कितनी है स्टूडेंट, वो भी 2 है। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो कितना होगा, हमारी जो कोटि स्टूडेंट वो भी 2 आएगी और जो घात स्टूडेंट वो भी 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, टाइप तो यही रहेगा, इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमको कोई एक वक्र दिया हो गया है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 2k एक्स प्लस रूट के। ठीक है, वेयर k क्या है, k जो है वो एक धनात्मक अचर है, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, इस अवकल समीकरण की कोटि और घात, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि आप इस k को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ से क्या किया, दोनों तरफ जो है इसको डेरिवेटिव कर दिया, तो कितना आएगा 2k आ जाएगा, क्योंकि ये तो भाई कांस्टेंट तो 0 हो गया, 2 से 2 कट गया स्टूडेंट। अब देखिए k का जो वैल्यू स्टूडेंट वो कितना है हमको, y dy बाई डी है। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू k की है वो मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, है ना। देखिए अब मुझे k की क्या वैल्यू मिलती है यहाँ से, कि मुझे वैल्यू मिल जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 2y, मैंने k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और x प्लस स्टूडेंट जो रूट k है वो कितना आ जाएगा, दैट इज y dy बाई डी एक्स। ओके, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ से x का मल्टीप्लाई करके और उसको लेफ्ट हैंड में ले आए और फिर इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि मुझे यहाँ से जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है ना वो उसका रिमूव करना पड़ेगा। तो भाई मैंने यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया, और स्टूडेंट ये यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4y³ dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। बस अब आपका यहाँ से पर्पज सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब मुझे बताइए स्टूडेंट कोटि कितनी है। तो स्टूडेंट कोटि जो है वो इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसमें ये भी सिंगल डेरिवेटिव दिख रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। स्टूडेंट देखिए इसकी अब इसकी घात कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, उसकी जो घात आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितनी है, 3 है, तो इसकी जो घात है स्टूडेंट वो हो जाएगी 3। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप के अंदर। टाइप कौन सा है कि मुझे इसके अंदर एक तो कांस्टेंट वाला पार्ट आ जाए, तो स्टूडेंट उसको इस टाइप से रिमूव करके और उसको इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर देना है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे पास में 3 टाइप के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए, किस पर, कोटि और घात पर आधारित। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को ही, और उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास में 5 टाइप होते हैं टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।